हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मैट्रिक की परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी छात्र न्यू जुड़े हुए सभी छात्रों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। और मैट्रिक परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आता है मेरे दोस्तों। तो मैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोला, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं है बताइए। प्राकृतिक गैस है कि पेट्रोलियम है कि विद्युत है कि कोयला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आंसर सी हो जाएगा विद्युत। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न की बात देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 दिनों के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। इस क्लास में हमने 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और 40 ऑब्जेक्टिव को धुआं कर जाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। राजा राम मोहन राम की, दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस? तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तीसरे प्रश्न का उत्तर आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि काली मिट्टी का उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए कि लीची के लिए कि गेहूं के लिए कि बाजार के लिए, बाजरा के लिए? बताइए, काली मिट्टी किसकी उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न दिया है 5वां, कह रहे कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बताइए। राजमार्ग 2 की, राजमार्ग 3 की, राजमार्ग संख्या 5 की, राजमार्ग संख्या 7? हाँ, तो इसका आंसर फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। सबसे लंबा इसमें बोला है, तो सबसे लंबा कितना हो जाएगा? NH7। मतलब इसमें मतलब इस राजमार्ग संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर पूछता NH47 इसमें दिया होता ऑप्शन में, तो NH44 होता है ना, उसमें ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम 6वें प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न बोला है कि पीतल बनाया जाता है। बताइए, तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, इसके इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता से दोनों से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। ये बोला है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में? फर्स्ट बताइए, 7वां का आंसर क्या होगा? हाँ, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1900 के कब किए थे? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। कब किए थे? 1916 में। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, थोड़ा सा 2 स्टेप इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट बताइए, इसमें पूछेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में। अगर हम पूछेंगे किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी के माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इस सभी पॉइंट को नोट कर करना है। और मेरे दोस्तों, अगर पूछेगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यहाँ पर देखिए 1893 में गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न बोला है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए। प्राकृतिक आपदा, जो कि प्राकृतिक मतलब कि जैसे कि मान लो अपने से घटित होता है। जैसे कि देखिए, आपदा को हमने दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानवीय आपदा। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा में जैसे हो गया बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, जैसे और क्या कहा जाता है, भूसंकलन हो गया, हिमपात हो गया, ओले हो गए, ये सब, जैसे कुहारा हो गया, कुहासा हो गया, ये सब हो गया प्राकृतिक आपदाएं। जैसे मानव आपदाओं में, इसमें देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा क्या नहीं है? आपदा आतंकवाद है। देखिए, आप पूछेगा प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद है। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए, बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सब क्या है? ये सब हमारी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा है?
आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन सा है? तो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है। इसमें देखिए ऑप्शन ए वाला जो दिया है, एक सब प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए नौवां प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि नौवां प्रश्न बोला है यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? बताइए, मेजनी की, गैरिबाल्डी की विक्टर इनुएल की, मुसोलिनी। फर्स्ट बताइए नौवां का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, हाँ तो इसका देखिए यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बोला है 10वां प्रश्न कि दाल किस प्रकार के पौष्टिक अंश का स्रोत है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो दाल किस प्रकार के पौष्टिक मतलब अंश है, स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात, तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न बोला है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 12वां प्रश्न बोला है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? इसका आंसर तुम लोग कमेंट में भेजना है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो 12वां के आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए 13वां प्रश्न बोला है कि 13वां प्रश्न बोला है कि 16वीं लोकसभा सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी कितनी थी है? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 61 थे। कितने थे? 61। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14वां। ये 14वां प्रश्न बोला है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य में बनवाया गया था? तो बताइए पटना में गोलघर किस उद्देश्य में बनवाया गया था? तो पटना में गोलघर किस उद्देश्य में बनवाया गया था? तो देखिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा अनाज के रखने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाज रखने के लिए। आंसर सी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? बताइए, ज्ञान है कि कौशल है कि अनुभव है कि इनमें से सभी? तो मानव पूंजी के घटक क्या है? कि इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, 16वां। यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया हुआ है कि 1977 में लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार के दल को बहुमत मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। कौन सा पार्टी थे? तो जनता पार्टी 1977 में बहुमत मिला था। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न बोला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, 15 मार्च 1950 की, 15 सितंबर 1950 की, 15 अक्टूबर 1951 की, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर ए हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? देखिए 18वां प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 1880, 1885, 1890, 1895? फर्स्ट बताने के प्रयास कीजिए। हाँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? आंसर ए हो जाएगा, 1885। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। बताइए 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल प्रसिद्ध है किसके लिए? चीनी के लिए कि सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए? तो देखिए नेपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ तो अखबारी कागज के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। 19 के आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर सी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए। यहाँ पर बताइए 20वां प्रश्न कि हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया? फर्स्ट थे रामकिशन वर्मा की, श्री कृष्ण सिंह की, मजहूर हक की, सचिनानंद सिन्हा ने? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर दी हो जाएगा, सचिनानंद सिन्हा ने। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आंसर दी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, 21 नंबर। 21वां प्रश्न बोला है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर? बताएं। बताइए, पूर्णिया में कि चेरापूंजी में कि कोच्चि में कि मानसीम राम में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दी हो जाएगा, मानसीम राम में। सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? मानसीम राम में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, 22वां प्रश्न बोले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है कौन है? बताइए, इकबाल है यूनिस की, मो इकबाल यूनिस की, प्रोमो यूनिस की, मो शरीफ यूनिस? हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोमो यूनिस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
23वां प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। 23वां बोला है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में। फर्स्ट बताइए, 23 नंबर का आंसर क्या होगा, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1919 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी, बताइए। 1988 में कि 1989 में कि और 1977 में, 1977 में। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी, 1989 में। आंसर बी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न बोला है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, बताने का प्रयास कीजिए। 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये बोला है कि निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है, हुंडई है कि योटा है कि फ्रोड है कि यो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, यो। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं 27 नंबर। 27वां प्रश्न बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए। सूती वस्त्र है कि सीमेंट है कि चीनी है कि जूट है। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट जो उद्योग है ये कृषि पर आधारित नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न बोला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, फर्स्ट बताइए। जर्मनी में कि इंग्लैंड में कि फ्रांस में कि पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 29वां प्रश्न बोला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 30वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 30वां बोला है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है, किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। किसका है, तो अब्राहम लिंकन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 31 नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो 31वां प्रश्न बोला है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, बताइए। 1 नवंबर 2000 ईस्वी की 9 नवंबर 2000 ईस्वी की 15 नवंबर 2000 ईस्वी की 15 नवंबर 2001। तो फर्स्ट बताइए। हाँ, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की गठन हुआ था। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित किया था, बताइए। 2004 में कि 2005 में कि 2006 में कि 2007 में। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कब पारित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताने का प्रयास कीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बताइए। तुर्की को कि इटली को कि इंग्लैंड को कि फ्रांस को। हाँ, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए तुर्की को। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं 34वां प्रश्न बोला है सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था, बताइए। काम्पटन की जेम्स हारगिब्स की हेम्बी देवी की फ्रांसीसी। ठीक है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो हम्फ्री डेवी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 35वां प्रश्न बोला है मदार हिल किस जिले में स्थित है, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा मदार हिल किस जिला में स्थित है, तो बांका में है। किस जिला में है, बांका में। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, फर्स्ट बताइए। हाथ का पंजा है कि कमल का फूल है कि गेंदा का फूल है कि चक्र है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल का फूल हो जाएगा। ठीक है, अगर हाथ की पंजा की बात कहा जाए तो ये कांग्रेस का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस का है।
हाथ की पंजा किसका है? तो कांग्रेस का है। ठीक है दोस्तों, हम अगले देखिए, अगर पूछेगा साइकिल किस पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी का है। ठीक है दोस्तों। हाँ, 37वां प्रश्न बोला है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट बताइए, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 38वां प्रश्न बोला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बताइए, बिहार में कि राजस्थान में कि महाराष्ट्र में कि त्रिपुरा में? तो लिच्छवी गणतंत्र जो था भारत के, वो कहां पर था? बिहार में था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 40वां प्रश्न क्या दिया है? ये बोला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, मुंबई है कि चेन्नई है कि कोलकाता है कि कांदला है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बताने का प्रश्न। हाँ, इसका आंसर कमेंट में भेजिएगा। दोस्तों, हमने 40 प्रश्न लेकर आए थे और एक प्रश्न बताइएगा कितना अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।